हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अब से कुछ घंटे के बाद आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। आप में से कुछ बच्चे बहुत नर्वस फील कर रहे होंगे कि कैसा होगा पेपर, कहीं कठिन तो नहीं आ जाएगा या पेपर कहीं बहुत आसान तो नहीं आ जाएगा। तो आसान तो आ जाएगा ये तो सभी सोचते हैं, लेकिन कठिन ना आ जाए। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपने पूरा साल मेहनत की है। आपका पेपर अच्छा ही होगा। जो क्वेश्चन आएंगे आपको बस उसको अच्छे ढंग से सोच के उसमें लिखना होगा। ठीक है। कई कई बार हम हड़बड़ाहट में आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं। तो आपको वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ के उसका उत्तर देने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप जैसे कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने क्या किया है कि होम एग्जाम देते थे, तो उनको उस चीज की आदत थी। लेकिन वहां के बारे में जानने के बारे में, वहां कैसा माहौल होगा, कैसे टीचर्स होंगे, ये सब सोच के कुछ बच्चे पैनिक करने लगते हैं। तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है। वहां के जो भी टीचर्स स्टाफ होता है वो आपको पूरी तरीके से कोऑपरेट करता है। तो आप यही है कि वहां पे जाएं, अच्छे से अपना पेपर करें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप वहां पे गेन करें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे आप पहली बार बोर्ड पेपर देने वाले हैं, तो वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर जब बैठेंगे तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो जिससे हमारे नंबर इंक्रीज हो सके, ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। तो हम आपको कुछ जो है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जो आपको एग्जाम हॉल के अंदर वो अपनानी है। और अगर आपने वो कर लिया तो आपके निश्चित तौर से 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे। तो क्या है वो चीजें, वो हम जानते हैं भी आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमें जो वहां पे कॉपी मिलेगी उसका हमें देखना होगा कि वो कैसे फॉर्मेट में कॉपी होगी, उसको हम कैसे लिखना होगा, फ्रंट पेज कैसा होगा। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो ये जो हमें कॉपी मिलेगी वो कुछ इस प्रकार की कॉपी होगी। ठीक है। तो इस कॉपी में सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि कल मैथ का पेपर है तो आप यहाँ पे मैथ लिख देंगे। ठीक है। सब्जेक्ट कोड हमारा पेपर पे लिखा हुआ होगा। टाइम का, कल की डेट डालनी होगी। और उत्तर देने का माध्यम क्या रहेगा। माध्यम जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के पेपर है तो आपको माध्यम यहाँ पे इंग्लिश लिखना होगा। ठीक है। यहाँ पे इसके बाद में कोड नंबर और सेट नंबर। सेट नंबर 1 2 3 4 में से जो भी है आपका वो वाला गोला, वो वाला सर्किल आप फिल कर देंगे। इसके बाद में ऑप्शन आता है एक्स्ट्रा जो सीट आप लेते हैं, सप्लीमेंट्री कॉपी जो लेते हैं, उनकी संख्या इसमें लिखनी होगी 1 2 3। ये आपको लास्ट में जितनी भी आपको लगेंगी वो आप लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद में यहाँ डिसेबिलिटी के लिए कहता है, तो अगर आपको है डिसेबिलिटी तो आप यहाँ पे यस, अदरवाइज नो भर देंगे। ठीक है। और विकलांगता का कोड अगर है तो वो लिखेंगे, वरना एनए करके इसको लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद में ये सब लिखने के बाद में जैसे यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे। कैसे, मान लिया किसी का नाम है मोहन, तो यहाँ पे MOHAN ऐसे हमने लिख दिया मोहन। फिर आगे अगर वो कुमार लिखता है तो हम एक लाइन छोड़ के, एक कॉलम छोड़ के KUMAR ऐसे कुमार लिख देंगे। ठीक है। अब इसमें आके हम अपना यम वाला सर्कल जो है इसको ध्यान से फिल कर देंगे। ठीक है। MO, ठीक, HA और हमारा ये हो गया N। ठीक, ऐसे कर दिया। फिर एक कॉलम हमको लाइन कर देना है, फिर आगे कुमार का ऐसे भर देना है। इस हिसाब से हमको ये फिल करना है। इसके बाद में आ जाते हैं अपने रोल नंबर पे। यहाँ पे हमें अपना रोल नंबर भरना है। रोल नंबर आपको याद होता है, लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पे कहाँ से अपना जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा वहां से देख कर ही भरेंगे। ठीक है। इसमें बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके कोई है तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप डॉट को फिल कर देंगे। ठीक है। आपका जो पेपर कोड होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, सब्जेक्ट कोड जो है, और सेंटर नंबर यहाँ पे भरना होगा। सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा, आप वो देख लीजिए, अभी से देख लीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे वही सब्जेक्ट लिखना होगा और ये सब चीजें होंगी। तो आप इस चीज को बहुत ही इत्मीनान से और केयरफुली भरेंगे। ये अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो फिर आगे चल के इसमें समस्या हो जाती है। तो आप अपना टाइम लेके इत्मीनान से अच्छे से आप इसको पूरा फिल कर देंगे। ठीक है। ये फिल करने के बाद में हम आ जाते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि क्या लोग, बच्चे कैसे कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। जैसे कि कुछ बच्चे कहेंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, सिली मिस्टेक्स जो हो जाती हैं, टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता है, और न्यू क्वेश्चन देखते हैं तो उनका उस पर कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है। तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, इसका तो सीधा समाधान यही हो जाएगा कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं आप पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करिए। ठीक है। ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सिली मिस्टेक्स का क्या है और टाइम मैनेजमेंट और न्यू क्वेश्चन के बारे में आइए आगे हम ध्यान से इनको विस्तृत रूप से जानते हैं। ठीक है। जो हमें मिलेगा, कॉपी मिलेगी,
उसके बाद में हमें जो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट होते हैं वो हमें पेपर को रीड करने के लिए दिए जाते हैं। तो उसमें क्या करिए, आप अपना पेपर उठाइए, आराम से गहरी सांस लीजिए और उसको पेपर को पढ़िए। पढ़िए और पढ़ने के बाद में ये हमारी 3 चीजें हैं, इनको फॉलो करिए। देखिए, एक है टिक स्ट्रेटजी। टिक स्ट्रेटजी क्या होती है? जब आप पेपर पढ़ रहे हैं उसी के टाइम पे आप देखिए कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, उस पर टिक लगा दीजिए। अगला आता है हम टिक लगा देते हैं, अगला आ रहा है टिक लगा रहे हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे करके आप पूरा पेपर देखिए और उसी के साथ साथ में आप जो है इस नॉट वर्ड पे ध्यान रखिए कि कहीं हमारे पेपर में ऐसा तो नहीं है कि नॉट लिखा हुआ है, क्योंकि ये अक्सर जब हम जल्दबाजी में या टाइम आखिरी में कम पढ़ने लगता है तो जल्दी जल्दी में हम ये देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप अगर नॉट कहीं पे मिल रहा है तो आप वहां पे उसको हाईलाइट कर लीजिए पेंसिल से, पेन से, किसी चीज से। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है कि सिलेक्ट पार्ट या सेक्शन। हम कौन से सेक्शन को सिलेक्ट करें? क्या 1 2 3 4 ऐसा सेक्शन अटेम्प्ट करना जरूरी है या 4 3 2 1 ऐसे अटेम्प्ट करें? तो इसका सीधा का सा यही एक लॉजिक है कि आप देखिए पूरे सेक्शन को पढ़िए, पेपर पढ़िए। आप देखिए जिस भी सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं वो सेक्शन आप पहले स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद में आगे भाई आप कोई भी कर सकते हैं। इसका कोई सीरियल या क्रम निर्धारित करना कोई जरूरी नहीं है। आप जब अच्छे क्वेश्चंस को जो आपको आ रहे हैं वो कॉपी पे पहले लिखेंगे तो एग्जामिनर को जो है क्या होगा, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, आपके अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, इसके बाद पे हम आते हैं अगली बात पे। अगली बात आती है हमारी कैलकुलेशन ट्रिक। क्या कोई कैलकुलेशन ट्रिक है जिससे हमारे नंबर इंक्रीज हो सकते हैं? तो इसका सीधा सिंपल सा फंडा है कि आप अपने दिमाग को जितना भी रिलैक्स रखेंगे, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टे काम, यानी कि आपको शांत रहना है, शांत मन से सोचना है, उतना ही आपका पेपर अच्छा रहेगा। इसके बाद आ जाती है रफ वर्क स्ट्रेटजी। क्या होती है रफ वर्क स्ट्रेटजी? ये है कि आपको जो भी कॉपी मिलेगी उस कॉपी का आप लास्ट पेज उठाइए, लास्ट पेज पे, ये लास्ट पेज है कॉपी का, यहां पे लिख दीजिए रफ। ठीक है, अब आपकी कॉपी में जितने भी कैलकुलेटर, जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, या किसी 2 अंकों का मल्टीप्लाई है या सब्ट्रैक्ट है, कुछ भी है, आप इस लास्ट पेज पे लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं बात है कि नहीं हम इसको बचा लेंगे, लास्ट पेज पे नहीं करेंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इत्मीनान से जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसमें कैलकुलेशन है, आप कॉपी का पीछा पन्ना पलटिए, रफ पेज लिखिए, रफ के ऊपर लिख दीजिए रफ, और उस पर आप कोई भी कैलकुलेशन इजिली कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जहां पे उसका सही में सोल्यूशन लिखे वहां पे ज्यादा उसमें मिसपिच ना हो, या फिर वहां पे साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंटेशन टिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके 3 से 4 नंबर बढ़ने वाले हैं। कैसे? अब राइट एवरी क्वेश्चन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? हम क्वेश्चन पेपर से जो भी क्वेश्चन इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं उसका कॉपी पे क्वेश्चन नंबर डालना बहुत जरूरी है। उसका क्वेश्चन नंबर डालना बहुत जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे होगा क्या, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में अगर आपके क्वेश्चन में फार्मूला रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले कॉपी पे आप फार्मूला लिखिए। ठीक है, कॉपी पे फार्मूला लिखिए, आपका कोई आंसर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जब कोई ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन है कि हाँ ये पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, जैसे उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है 4 मीटर ऊंचाई है, और आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी इसने दूरी दे दी कि आपसे 3 मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है। तो ये इसे बोल रहा है कि यहाँ पे इसकी छाया यहाँ पे कितनी दूरी पे पड़ेगी। तो अगर आपने इसको आंसर लगाया, पाइथागोरन ट्रिपल लगाई, पाइथागोरन की उससे सॉल्व किया, आपने आंसर लिख दिया 5। अब आपने आंसर लिखा 5, ऐसा ही छोड़ के चले आए, आपको नंबर मिल भी सकता है और उसमें कुछ नंबर कट भी सकते हैं। अच्छा तरीका क्या है कि 5 के बाद में हर चीज मीटर में है तो हम इसको आंसर में क्या लिखें, मीटर, इसको यहाँ पे लिखें। ठीक है, उम्मीद है आप ये चीजें समझ चुके होंगे। इसके बाद आ जाती है वही रफ वर्क वाली, ये तो मैंने बता ही चुका हूं कि क्या करना है कि रफ हमेशा आप अपने लास्ट पेज पे करिए, और जो भी आंसर आए, जैसे कि मेरा आंसर 110 आया, तो उसको हम क्या करें कि एक बढ़िया से बॉक्स में उसको बंद करके उसके आगे लिख दें आंसर। ऐसे क्या होगा, आपका जो है प्रेजेंटेशन है वो काफी यूनिक रहेगा, अच्छा रहेगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई बातें, अगर आप ये करेंगे तो आपको निश्चित तौर से 4 से 5 नंबर का इंक्रीमेंट जरूर मिलेगा। और काफी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया करते समय तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसको कुछ नहीं, अगर हमारी कोई कॉपी है, कॉपी पे अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया, बाई चांस हमने आधा सॉल्व कर लिया, गलत हो गया, ज्यादा गलत हो गया, तो ये नहीं कि उसको बहुत ज्यादा काट रहे या फाड़ दिया पन्ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसमें नॉर्मल सा एक कट लगाइए,
नेक्स्ट पेज ओपन करिए, उस नेक्स्ट पेज पे फिर से क्वेश्चन डालिए और स्टार्ट करना चालू कर दिए। इसका कोई भी नंबर आपको नहीं कटेगा अगर आप नॉर्मल सिंपल से काट दे रहे हैं, ठीक है। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप तो पहले वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपको आ रहे हैं। मान लिया हमारे पेपर में 20 क्वेश्चन है, 20 में से हमारे 18 क्वेश्चन हमें पूरे पूरे आ रहे हैं, हमने कर दिया। जो बचे 2 क्वेश्चन, हमारे पास टाइम भी बचा है, तो इनको छोड़ के नहीं आना है, इन क्वेश्चन को भी करना है। आप इसके बारे में उससे रिलेटेड कोई फार्मूला जानते हैं, कोई कुछ एक आपको ऐसा लग रहा है कि हम इसको लिख दें, उसके बारे में कुछ भी जानकारी है, वो आप उस पर जरूर लिखिए। इसके होगा क्या कि हो सकता है वो फार्मूला ही सही हो जाए, हो सकता है एक कोई लाइन सही हो जाए, तो यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है, तो यहाँ पे आपको नंबर मिलने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। आप अपने पे विश्वास रखिए, बिलीव योरसेल्फ, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।